Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening. बताइए जी, कहाँ थे अपन लोग, क्या पढ़ रहे थे? सर आप साइक्लोट्रॉन पढ़ के आने का बोला था एनसीईआरटी से, और चैप्टर 34 और 35 के लास्ट वर्कआउट करके आने को बोला। ओके, ठीक ठीक ठीक, आई गॉट इट। किसी को कुछ पूछना हो? सॉरी, गलत सवाल पूछ लिया। साइक्लोट्रॉन, ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं हुई ना शायद? नहीं हुई सर। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अच्छा चल रहा है आप लोगों का? हाँ सर। किसी भी तरह की कोई परेशानी? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। कहाँ पहुंच गए सर? मिरर्स के अंदर वो स्पीड वाले क्वेश्चन होते हैं, जब ऑब्जेक्ट को मिरर के पास स्पीड से लेके जा रहे हैं तो फिर इमेज का क्या होगा, वो उस पर पहुंच गए अभी। अच्छा, ऑब्जेक्ट इमेज वगैरह समझा दिया अच्छी तरह से? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो साइक्लोट्रॉन जैसा आप लोगों ने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, तो साइक्लोट्रॉन क्या करता है? It's a type of a particle accelerator. It's not just a type. It is actually, it was the first particle accelerator designed. ठीक है, दुनिया में जो पहला पार्टिकल एक्सेलरेटर डिजाइन किया गया था, दैट वाज साइक्लोट्रॉन। उस बालक को तो पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होते हैं, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं अपन। पार्टिकल एक्सेलरेटर इज बेसिकली, आइडिया ये है कि अपन क्या करने वाले हैं, ये जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, इस तरह की चीज को अपन पुश करने वाले हैं कि वो बहुत बड़ी वेलोसिटी अचीव कर ले। ठीक है बात यहां तक? हेलो? Yes. उनको एक्सेलरेट करने का तरीका है पार्टिकल एक्सेलरेटर। ये बात समझ में आती है सबको? यस Yes. सर। Yes, sir. तो इट इज वे टू एक्सेलरेट चार्ज, स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी यदि आपको टक्कर वक्कर करानी है, मान लीजिए एटम में इधर उधर भेज के, तो उसमें वो काम आते हैं। राइट, न्यूक्लियाई से न्यूक्लियाई की टक्कर करानी है, अल्फा पार्टिकल की टक्कर करानी है, तो इन सब चीजों के लिए यू नीड पार्टिकल एक्सेलरेटर। ठीक है, यदि आपने कभी ध्यान दिया हो, कभी पढ़ाई वढ़ाई करी हो केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपने देखा होगा ऐसे नाम आता है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का। अमेरिकेनियम पढ़ा है क्या कभी किसी ने नाम? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कभी Yes, सोचा sir. ऐसा अजीब सा नाम क्यों है? ये नहीं सोचा सर। सोचने का तो खैर, अच्छा सॉरी सॉरी, ओके, सोचना और अपन तो मैच ही का होता है। ऑलराइट, कैलिफोर्नियम, ये नाम सुना हो कभी? Yes, sir. हाँ सर। हाँ, सुना है। Yes, sir. सुना है सर। कैलिफोर्नियम नाम सुना है आपने? यस सर। बर्कलियम, Yes, sir. हाँ सर। हाँ, sir. बर्कलियम नाम भी सुना है? ओके, पीरियोडिक टेबल में देखा था। हाँ मतलब वही कह रहा हूँ मैं भी।
ठीक है, तो एक मिनट यार, कुछ डिस्टरबेंस है, गिव मी अ मिनट। तो ये कैसे बनाए गए नए नए एलिमेंट्स, अमेरिकेनियम, कैलिफोर्नियम, बर्कलियम, क्योंकि यूसी बर्कले के अंदर, राइट, कैलिफोर्निया में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में पहला बढ़िया बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया था। तो उसमें वो क्या करते थे, अल्फा पार्टिकल या इसको या किसी एक्सेलरेट करके छोटे एलिमेंट्स को बड़े एलिमेंट से टक्कर करवा देते थे। समझ में आ रही क्या बात? हाँ सर। तो थोड़ी देर के लिए वो फ्यूज हो जाते थे, थोड़ी देर के लिए वो फ्यूज हो जाते Fuse हो थे, तो जाते बोल देते थे कि देखो जी Fuse. नया एलिमेंट बन गया, कहानी खत्म, सो इजी। और चूंकि ये सब चीजें एक ही जगह हो रही थी, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, राइट, तो ऑब्वियसली नाम किसके नाम पे रखेंगे? जहाँ पे हो रही थी। जहाँ पर जहाँ हो पे रही हो थी रही वहाँ थी। हो पे। रही, ऑब्वियस, राइट। समझ में आई क्या बात कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. तो दिस इज द होल स्टोरी। तो ये पहला था, ये तो यूज नहीं हुआ था प्रोबेबली उस काम के लिए। तो इसमें है क्या? इसमें आपने देखा होगा दो डी शेप की चीजें हैं, ठीक है। हाँ सर। अब जैसे मान लो वो एक सब्जेक्ट होता है जिसमें नाम वाम रखने पे ही लोग टाइम पास करते हैं, तो वहां पे एक संस्था बनती जो डिसाइड करती इनका नाम क्या होगा, राइट। यस सर। ऐसा एक सब्जेक्ट है ना जिसमें नाम रखने वाली संस्था है हाँ सर। यस हाँ सर। सर। है ना। फिजिक्स में ऐसी कोई संस्था नहीं है। उन्होंने देखा डी जैसा दिख रहा है, उन्होंने बोला अच्छा इसका नाम डी रख दो। काहे को दिमाग लगाने का, नहीं, और कुछ इंटेलिजेंट काम करेंगे। सही है कि नहीं, बताओ? यस सर। हैं? यस सर। गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। इंटेलिजेंट लोग ऐसे फालतू चीजों में टाइम थोड़ी पास करते हैं। अरे यार मना कर दो, नहीं सर, इंटेलिजेंट लोग बहुत टाइम देते हैं सोचने में कि भाई नाम क्या रखेंगे, हैं, या काम की चीज करते हैं। काम की चीज को काम की काम की चीज करते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, आप लोग मान ही नहीं रहे हो, कह रहे हो नहीं नहीं सर। हाँ बोलो भाई। तो उन्होंने इसका नाम डी रख दिया, और इसमें है कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है। और बीच में है खाली जगह जहां पे है वैक्यूम। और यहां क्या होता है, ये एक्चुअली बनाते नहीं अपन ऐसा, इसको कनेक्ट कर दिया एक एसी सोर्स से, ठीक है। अब मान लो किसी टाइम पे यहां से एक पॉजिटिव चार्ज निकला, यहां से एमिट किया, और उस समय इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव है। एसी है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चेंज होता रहेगा, तो एक्सीलरेट करके यहां पहुंचेगा, राइट। हेलो,
हाँ सर, हाँ सर। यहाँ पहुंचेगा तो Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड की वजह से घूम जाएगा। जितनी देर जाएगा। में घूमेगा, जो हाँ, इसका sir. टाइम पीरियड अपन ने पढ़ा था, टाइम पीरियड वैसे भी इसकी वेलोसिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ सर। तो ये घूम के वापस जब तक इधर घूमेगा, उस देर में ये एसी की यदि टाइम पीरियड सेम हुआ तो ये भी हाफ टाइम पीरियड में उल्टा हो जाएगा। हो जाएगा सर। साइन फंक्शन में ऐसे ही होता है ना। तो Yes, ये प्लस sir. माइनस उल्टा हो जाएगा, राइट। हाँ सर। ये फिर से एक्सेलरेट होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और फिर ये इसमें घूमेगा, लेकिन फिर से टाइम पीरियड तो वही रहेगा, फिर इधर एक्सेलरेट होगा, राइट। Yes, sir. और Yes, ऐसे sir. ये घटना चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। समझ में आ रही क्या मेरी बात? और हर हाँ, बार yes, इस sir. गैप में से जब वो निकलेगा तो एक्सेलरेट होगा, राइट। Yes, sir. Yes, sir. दैट्स इट। कोई डाउट है तो बोलिए। सर इसमें टाइम पीरियड का वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना, यही जो बेनिफिट है यही है ना, कि अगर वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता टाइम पीरियड, तो जो जितने देर में सर्कल में घूमता उतनी देर में एसी अपना उसको एडजस्ट नहीं कर पाता, मतलब क्योंकि वेरिएबल वो होता है उसका एसी टाइम को आप पीरियड। एडजस्ट नहीं कर सकते। एसी की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल काम है, ऐसा क्यों? ठीक है। ओके सर। समझ में आई बात? हाँ सर। पक्का ना? आगे सर। तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और फिर फाइनली आपने देखा होगा एक जगह ऐसी आई थी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, इसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी सेलेक्टर के बराबर, उसके बराबर हो जाएगा। तो फिर ये बाहर निकल जाएगा, राइट। Yes, sir. पढ़ा था नहीं पढ़ा था ऐसा? पढ़ा था सर। पढ़ा था ना। यस सर। वहां पे एक स्लिट लगी हुई होती है, वहां से निकल जाता है। हाँ, क्लियर है बिल्कुल। यस सर। सर अभी लिख रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिएगा। हाँ आप लिख लीजिए, लिख लीजिए आराम से, आराम से। तो एसी की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में नहीं हो सकती, ये एक सिंपल सी बात है जो आपको याद रखना। क्या हुआ भाई लोग? लिख लिया सर। लिख लिया सर।
ठीक है then, लिख लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है, यहां तक क्लियर है बिल्कुल? हाँ तो सर. बार बार घुमा के एक्सेलरेट हो जाएगा. इसमें कोई कह सकता है सर ये सब इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ऐसा करो सर, एक लंबी सी ट्यूब लो, उसमें दे मार इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो बड़ी सी, तो भी तो एक्सेलरेट हो जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं बस उनको ये बताना चाहूंगा कि आप में से पता नहीं, खैर आपका साइंस में तो इंटरेस्ट है नहीं, फिजिक्स मैथ्स में, तो यदि होता तो आपने लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का नाम सुना होता. नाम सुना है क्या किसी ने? नहीं. नहीं सुना सर. No, सुना है no, सर. sir. नहीं सर. सत्ताईस किलोमीटर की रिंग है ये एक. इसमें करीब 1 साल तक प्रोटॉन को घुमाया, तब जाके उसके पास एनर्जी आई दूसरे प्रोटॉन के साथ टक्कर करने लायक. और बिलियंस ऑफ यूरोज लगे उसमें. यूरोप में है, ठीक है? स्विट्जरलैंड में. हाँ, यूरोप में ही स्विट्जरलैंड है, उसी में. Yeah. तो इतनी लंबी वो बना पाने के लिए पैसा बहुत लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, बहुत तकलीफ होती है, राइट? यहाँ पे आप देखो तो अपन बार बार घुमा घुमा के वही अचीव कर लेंगे जो इतने पैसे से अचीव करते सीधी लंबी बनाने में. ठीक है कि नहीं? हाँ सर. भाई टेक्निकली मार्स पे जाके रहना संभव है, टेक्निकली फीजिबल है, पक्का. मैं बता रहा हूं आपको, पैसा बहुत लगेगा. नहीं समझ में आई बात? हेलो? यस Yes, sir. हाँ, तो उसको इकोनॉमिकल बनाने वाली बात है, राइट? कि भाई स्पेस में जाना फीजिबल है, कोई भी जा सकता है. अभी गए शायद 1-2 लोग गए ना, अभी स्पेस में चल रहा था यूट्यूब. हाँ हाँ सर. सर. Yes, sir. उनको कोई ट्रेनिंग तो मिली थी नहीं एस्ट्रोनॉट होने की, गए ना स्पेस में. यस सर. हाँ. फिर कैसे गए? पैसा. तो पैसा था उनके पास. है क्या? पैसा था उनके पास. उनके पास पैसा था, एग्जैक्टली. तो या तो बहुत खर्चा कर लो या दिमाग लगा लो. तो ये लोगों ने दिमाग लगाया शुरू में, क्योंकि फिजिसिस्ट लोगों को पैसा देता नहीं है सब काम करने के लिए, कि चलो एक नया एलिमेंट बनाएंगे तुम्हारे नाम पे रख के, बोलेंगे भाग. बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर. तो ये छोटी सी एक इश्यू है. इधर बढ़ू? सर आपने वो एसी का हम लोग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बहुत हार्ड है, इसका रीजन वो अलग पता है? वाला है. अच्छा, मतलब अभी हमारा लेवल नहीं है. नहीं मतलब वो अभी कोई मतलब भी नहीं है उसमें बात करने के लिए. ठीक है? अच्छा सर. ठीक है सर. है ना, उसका प्रोडक्शन जिस तरह से होता है उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है. और वो इतनी जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी चेंज करना वैसे भी इम्पॉसिबल. सही. ठीक है, चलो. ओके सर. तो ये एक्सेलरेट होता चला जाता है. दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ साइक्लोट्रॉन. ठीक है, पार्टिकल एक्सेलरेटर. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी तो आपने जो पढ़ा उसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए. टाइम पीरियड चेंज नहीं होना यहाँ पे सबसे क्रिटिकल चीज हुई थी. कुछ पूछना है? और कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये घूमता रहता है. बाद में बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पाता क्योंकि स्पीड जैसी बढ़ने लगती है. तो आइंस्टीन बाबा की एक इक्वेशन थी कि मास भी वेरी करता है, शायद सुना हो किसी ने. सुना है सर बस. हाँ, सुनना ही है आपको, समझ में तो वैसे भी कहा था आप लोगों को. हाँ सुना है. हाँ सर. सुनना ही है बेटा आप लोगों को, समझने के लिए तो दिमाग
वो सब इक्कल वक्कल की बातें करनी पड़ती है, वो कहाँ कर पाते अपन लोग। मैं तो दुखी हो गया हूँ आप लोगों से बुरी तरह से, है ना। तो आप देखेंगे स्पीड बढ़ेगी तो मास वेरी हो जाएगा, मास वेरी हो जाएगा तो ऊपर देखिए टाइम पीरियड वेरी हो जाएगा, हाँ सर। हाँ तकलीफ हो जाएगी ना फिर। यस सर। सर। टाइम पीरियड वेरिएबल हो जाएगा तो फिर मैनेज नहीं कर पाएंगे अपन, कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि वो एसी की फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। हाँ वो तो चेंज कर ही नहीं सकते, नहीं तो फिर ये सब बनाते ही क्यों, यदि एसी की फ्रीक्वेंसी चेंज करना इतना आसान काम था तो, राइट। यस सर। क्लियर है बिल्कुल। यस सर। कुछ भी नहीं पूछना है इसमें। ठीक है, फिर साइक्लोट्रॉन इज डन। मैंने आप लोगों को 2 सवाल दिए थे वर्कड आउट एग्जांपल्स, तो वो मैं एक एक करके डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। यस सर। यस सर। सर और उससे पिछली क्लास में आपने सॉलिड सिलेंडर के लिए और हॉलो सिलेंडर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने को दी थी, लेस देन आर और ग्रेटर देन आर के। हाँ पर आप लोगों ने तो पूछा ही नहीं कुछ भी। अब ऐसा करना, आप सर से बोल देना, वो करा देंगे, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को दिया, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, काम ही नहीं किया कुछ भी, मैं नहीं करा रहा। किया है सर। किया होता Yes, तो sir. पूछ लेते Yes, भाई sir. पिछली क्लास में ना, Yeah. ये पूछा ना। ये थोड़ी कि तुम्हारी जब मर्जी आएगी तब पूछोगे भाई, सीखने का अंतु तुम्हारा होना चाहिए ना, मेरा होना चाहिए। हमारा होना चाहिए। मुझे तो नहीं दिख रहा, है ना। सर से पूछ लेना, सर बता देंगे। ये 2 वर्कड आउट दिए थे, राइट। यस सर। तो ये 14th वाला डिस्कस कर लेते हैं पहले क्वेश्चन, सॉरी 15th, मैंने गलत नंबर बोल दिया, माफी चाहता हूँ। 15 डिस्कस करना है, राइट। तो पहले 15 कर रहे हैं, 11 चैप्टर 35 का डिस्कस। क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आप। ये 11th है ना सर। हाँ सर। हाँ, ये 11th वाला है ना, मैंने 2 34 का। चैप्टर के लास्ट कहे थे, एक का 11th, एक का 15th। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये चैप्टर 35 का सेकंड वाले चैप्टर का, जो अपन ने पहले पढ़ा था। यस सर। Hmm. बढ़ो। हाँ सर। यस सर। चले, तो यहाँ पे ये एक करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से किसी भी दूरी x पर, सर हमें सामने 11th ही दिख रहा है। हाँ सर। हम लोगों को 15 नहीं दिख रहा है। नहीं सर, Yes, बस नहीं। वो 11th। हाँ सर। No, sir. ठीक है, मैं दोबारा शेयर करता हूँ, गिव मी अ मिनट। अरे यार क्या है? अभी क्या दिखा, सर स्क्रीन शेयर नहीं। दिख रहा है दिख गया सर. सर 15। दिख गया 15। हाँ सर। सर। Yes, sir. तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सब जगह पे अलग अलग आएगी।
राइट, एक्स डिस्टेंस पे ये आएगी। हाँ सर। कोई तकलीफ यहां तक? हेलो? नो सर। No, sir. हाँ, अब आप नहीं देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, ठीक है ना। यहां पे ये v नॉट वेलोसिटी से एंटर होता है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स इस तरफ लगेगा परपेंडिकुलर, राइट, और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा। हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब ये सर्कल में घूमेगा। यस सर। सर्कुलर नहीं सर, नहीं, वेरिएबल है तो तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा। वेरिएबल फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होगा सर, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर वो ऑलराइट, चेंज यदि अपन रेडियस ऑफ कांस्टेंट। कर्वेचर देखें तो वो होती है v स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर। यहाँ पे a हाँ सर। परपेंडिकुलर होगा q v b बाय m, और b चूंकि वेरिएबल है, इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, नहीं होगा। ऑल्दो v इज नहीं कांस्टेंट। होगा। ठीक है, जिन्होंने भी ध्यान से पढ़ा है, बाकी जिन्होंने रट्टे मारे वो तो बोल दिए थे साहब कांस्टेंट रहेगा, मस्त रहो, राइट। बोलो भाई, हेलो? हाँ सर। यस। कुछ कहना है? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो ये कर्व में घूमेगा कांस्टेंट स्पीड से, हाँ सर। ठीक है ना बात? यस सर। यस। ये कर्व में घूमेगा कांस्टेंट स्पीड से, मुद्दा ये है। बढ़ू? Yes, स्पीड कांस्टेंट इसलिए क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है वेलोसिटी के, तो हाँ एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में हाँ नहीं आएगा। हाँ हाँ। पक्का? यस सर। ओके, सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस क्वेश्चन। तो अपन ने जितने भी सवाल किए थे, यदि आप याद करें तो सारे के सारे कौन से थे? Constant. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के थे। हाँ इस सवाल में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, तो ये सर्कल पे नहीं घूमेगा। कई लोग क्या इसको सर्कल मान के सॉल्व कर देते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो किया है इन्होंने, मैं समझा देता हूँ। वेलोसिटी लिख दी एक्स और वाई में, जेड में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जेड में इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं थी। यस सर। तो यदि जेड में इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी और जेड में फोर्स लग नहीं सकता, क्यों नहीं लग सकता जेड में फोर्स? मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही रहेगा। हाँ, फोर्स क्यों नहीं लग सकता भाई? सर यू जब भी क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में करेंगे तो क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कभी भी फोर्स नहीं नहीं लगता। आएगा। नहीं लगता। बढ़ू आगे? यस हेलो? सर। तो ये वेलोसिटी लिख ली अपन ने, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड लिख ली जो भी होगी एक्स दूरी पर, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया अपन ने, एक्स की वैल्यू अलग से निकाल ली, ए वाई की वैल्यू अलग से निकाल ली, ए वाई की निकाली नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी शायद। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स कितना आ गया? माइनस लैम्डा वी वाई बाय एक्स, लैम्डा इन्होंने एक इतने सारे कॉन्स्टेंट्स को मान लिया। अब क्या बोल रहे हैं ये कि एक्स को लिख लेते हैं डीवी एक्स बाय डी टी, राइट, यस सर। और डीवी एक्स बाय डी टी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, बेसिकली एक्स को ही अपन ने बचपन में भी सीखा था, वी एक्स डीवी एक्स बाय डी एक्स लिख सकते हैं, राइट, वही लिखा है और कुछ नहीं किया।
ठीक है, और यहां से dy vy में रिलेशनशिप निकाल के यहां पे vy को रिप्लेस कर दिया, तो ये रिलेशनशिप आ गई आपकी। ठीक है कि नहीं? vx dx को रिप्लेस कर दिया ना vy dy से, इंटीग्रेट कर लिया। अब y में ऑब्वियसली जब ये पूरा का पूरा मुड़ जाएगा तो उस समय vy कितना हो जाएगा? इनिशियली 0 था, फाइनली v हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड तो चेंज हो नहीं सकती। जब ये पूरा ही मुड़ जाएगा तो स्पीड विल बी ऑब्वियसली Const. कांस्टेंट है, तो Same पूरी की रहेगी। पूरी यही होनी पड़ेगी, राइट? हाँ सर। Yes, sir. बस खत्म। कुछ कहना है? सर x में 0 इसलिए करी ना क्योंकि अगर x में 0 नहीं होगी तब भी उसके बाद बढ़ सकती है, तो सवाल मिनिमम नहीं नहीं, सेपरेशन तब सवाल नहीं में ये आएगी। पूछा था मिनिमम सेपरेशन। तो मिनिमम सेपरेशन कब होगा? जब इस तरफ आना बंद हो जाएगा। मैकेनिक्स में बहुत सिखाया है। हाँ सर। बढ़ू? हेलो? Yes, sir. यस सर। बाकी मैथ्स ये लिखी हुई थी, आपको इसमें कोई स्टेप समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिए, लॉजिक मैंने बता दिया। बढ़ू क्या? हाँ सर। ओके, ये दिख रहा है 11th। अब Yes, sir. 34th चैप्टर का 11th। दिख रहा है सर। Yes, sir. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। रिलीज्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो एक फोर्स लगाएगी इस तरफ जिसकी वजह से वेलोसिटी आएगी। इनफैक्ट यहाँ पे साइड में एक सवाल मैं अभी देता हूं आप लोगों को। राइट इट्स वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अभी करिए।
सर x में तो आ रही है माइनस क्यू वी बी क्यू ये तो वी बी अपॉन एम, क्या सर? देखिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। आ गया आंसर। हाँ भाई, आया क्या समझ में कि नहीं चमका? सर काइनेटिक एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए ना क्योंकि मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स वर्क कर ही नहीं सकता। परपेंडिकुलर आएगा। परपेंडिकुलर है। हाँ, राइट। यस यस सर। सर। बढ़ो आगे। क्लियर है बात? तो हाँ इलेक्ट्रिक सर। फील्ड इसको इस तरफ को वेलोसिटी देगा, परंतु मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे आप चाहें तो लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इसको इस तरह से घुमाता जाएगा और एक्चुअली कहीं ना कहीं जाके घूम भी जाता है, आगे प्रूव हो जाता है। तो इस तरह का इसका मोशन होता है और फिर वापस इधर भी चला जाता है। ठीक है, एक मिनट, या तो मैं आपको दिखाता हूँ साइक्लॉइड होता है इसका पाथ। गिव मी अ मिनट, मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखाता हूँ। दिख रहा है क्या? नहीं दिख सर। रहा? नहीं सर। दो नहीं सर। सर। एक मिनट, कहाँ गया यार? गूगल क्रोम ही नहीं दिख रहा है यार इसमें। ये रहा, देखो। दिखा अभी? हाँ हाँ सर। सर अब देख रहे हैं। सर ऐसा पाथ होता है इसका, ठीक है ना, मैथमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलिए यस सर। बढ़े आगे। कहाँ गया यार वो जो पढ़ा रहा था मैं? अरे यार ये क्या पंगा है। ये रहा। नहीं आ रहा ना वो जो पढ़ा रहा था सामने? नहीं सर। नहीं सर। पता नहीं क्या आ रहा था।
साइक्लोट्रॉन वाला आ गया सर। आ गया सर। कहाँ आ गया? साइक्लोट्रॉन है। वो कहाँ गया भाई जो अभी इतनी देर से पढ़ा रहा था मैं? आया क्या? हाँ हाँ सर। सर। यस आ गया सर। ठीक है ना। तो अब इसकी मैथ्स थोड़ी सी है, कैलकुलस लगती है इसमें, तो घबराने वाली चीज नहीं है, वो नई चीज है, देख के डर लग सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन अपन ने लिखा है यहाँ पे, वेलोसिटी एक्स वाई में होगी, अगेन जेड में नहीं हो पाएगी, राइट? यस सर। ये सब लिखे अपन ने, सॉल्व किया अपन ने एक्स और ए वाई के लिए, राइट? यहां तक कोई भी स्टेप में डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। बेसिक क्रॉस प्रोडक्ट ही किया और कुछ नहीं किया। हाँ भाई, कोई डाउट यहां तक? नो सर। नहीं सर। एक्स अलग कर लिया, एफ वाई अलग कर लिया, एक्स का फॉर्मूला बन गया, ए वाई का फॉर्मूला बन गया। अब यहां पे थोड़ा सा जो ध्यान देने लायक चीज होगी कि अपन ने क्या किया, इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है? नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। यहां लिखा हुआ डी यू वाई बाय डी टी, ये लिखा है यहाँ पे। हाँ यस सर। सर। अरे यार क्या बोल रहा हूँ, इसने यू वाई को किया है ना, हाँ इसी को एक बार और डिफरेंशिएट किया, सॉरी, इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो यह आ गया, ठीक है? अब यदि हाँ आपने सर। थोड़ा पहचाना हो इसको, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है? Yes. यस सर। सर। तो यह आ गया। अब यदि आपने इसको पहचाना हो तो मैंने पढ़ाते हुए कहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन कि भाई कोई भी इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाए तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है कि इक्वेशन बनेगी, साइन फंक्शन बनेगा ही बनेगा, आप कुछ भी कर लो। क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। पक्का? क्लियर है? तो इसका इन्होंने सॉल्यूशन ये दे दिया कि ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें दो अननोन होंगे, एक डेल्टा और एक ए, ठीक है? हाँ सर। इक्वल टू जीरो पे चूंकि अपन को पता है यू वाई जीरो है, राइट? तो उससे अपन ने ए की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू निकाल ली, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू ई बाय एम थी इनिशियली, उससे अपन ने ये निकाल लिया।
तो यू वाई का फंक्शन बन गया अपना एज फंक्शन ऑफ टाइम। कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं सर। बढ़ू मैं आगे? यस सर। पक्का ना? अब ये y का एज अ फंक्शन बना दिया इंटीग्रेट करके, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये y एज अ फंक्शन ऑफ t ये आ जाएगा। राइट, इसमें अपन से पूछा क्या था कि कब इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब ऐसे कब होगी, तो इसमें यू वाई को अपन ने 0 पुट कर दिया। राइट, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। उसके लिए टाइम निकाल दिया, वो टाइम इसमें पुट करके वाई कोऑर्डिनेट निकाल दिया कितनी दूरी पर ही होगा। अभी दिखाया था ना मैंने आपको, साइक्लॉइड ऐसा था, हाँ सर। Yes, ये sir. निकाल यस दिया सर। कितनी दूरी पे जाके ऐसा होगा, बस यही है। ठीक है, सर इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग वाई एक्सिस व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर तो साइक्लॉइड बन रहा है तो बहुत सारे टाइम पर होएगी, लेकिन तब तो वाई पहला वाला ही एक्सिस में बता, डिस्प्लेसमेंट तो। पहला वाला ही बता, फर्स्ट टाइम भी लिखा है यहाँ पे ना, पढ़ लो बेटा। ओके सर। डन, यस ठीक है, सर। क्लियर है। और यदि इसकी ट्रेजेक्ट्री चाहिए होगी तो जैसे अपन ने y के लिए सॉल्व किया ना, यू वाई का फंक्शन बना लिया, देखा आपने, यू वाई एज अ फंक्शन ऑफ t बना लिया यहाँ पे, हाँ सर। हाँ सर। उठा के यहाँ पुट करो, तो फिर ये आ जाएगा dvx बाय dt एज ई बी बाय एम। एक मिनट, मैंने बोला भी, लिखा ई बी बाय एम इंटू ई बाय बी साइन ओमेगा टी। ठीक है कि नहीं? हाँ और सर। इसको इधर ले जाके इंटीग्रेट कर दो तो फिर vx आ जाएगा। राइट, फिर एक बार और इंटीग्रेट कर दोगे x आ जाएगा, तो x भी आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और y भी आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ सही है ना? इक्वेशन आ जाएगी।
यस सर। कुछ पूछना है? क्लियर है? ठीक है भाई। तो मैथ्स मैथ्स बहुत ज्यादा हो जाती है बेसिकली, इसलिए इस तरह के सवाल अपन ज्यादा लेते नहीं, क्योंकि दे बिकम एसेंशियली मैथमेटिकल। ठीक है ना? चलिए बढ़े आगे। यस सर। चलिए जी, तो आगे पढ़ाते हैं, फिर अपन नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। कुछ भी नहीं पूछना है तो सो व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? अभी तक अपन ने किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा हो वो निकालना सीख लिया, राइट? उसका मोशन कैसा होगा, क्या नहीं होगा, ये सब चीजें अपन ने सीख ली। ठीक है? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अबाउट करंट कैरिंग वायर पे फोर्स। लेकिन उसके लिए हम लोग उसका जो ओरिजिन है, जो उसका लॉजिक है, वहां से शुरू करते हैं। दैट इज नोन एज हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट। इसमें हो सकता है थोड़ा सा दिमाग लग जाए तो देख लेना, छोड़ देंगे जहां आपको लगे कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना? क्योंकि दिमाग अपन ने कसम का ये नहीं लगाना जिंदगी में। तो जैसे आपको लगे समझ में नहीं आया तो बस देख लेना। इस तरफ करंट जा रहा है, ओके? ये ओरिजिनली उस जमाने का है जब पता नहीं था कि चार्ज कैरियर क्या होता है। एक पट्टी है मेटल की, इसमें करंट जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा? करंट इधर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। करंट इधर जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। ओके, और मैंने माइनस माइनस जो बनाया इनका क्या करूं? इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो Electrons रहे होंगे। नीचे जा। ये हमें आज पता है, ठीक है? उस यस सर। जमाने में कैसे पता किया था ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में यू ड्रिफ्ट से जा रहे होंगे, राइट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद हो शायद। यस सर। यस सर। तो हॉल ने क्या किया? उन्होंने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ठीक है? और एक वोल्ट मीटर लगा दिया ऐसे। अब देखिए क्या होता है। नेगेटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए लेफ्ट हैंड से फोर्स निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड से अपन ने फोर्स निकाला तो अपन क्या देखते हैं कि इस तरफ को फोर्स आ रहा है, मतलब कि हाँ सर। चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा इस पे। यस। यस सर। ये जो चार्ज सेपरेशन क्रिएट होगा ये एक ऐसी फील्ड क्रिएट करेगा हाँ सर।
इस हॉल फील्ड का फोर्स इस तरफ लगेगा, लगेगा सर। हाँ सर। हॉल फोर्स, और हाँ। एक इनके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ को, मैग्नेटिक फोर्स। जब तक ये मैग्नेटिक फोर्स बढ़ा रहेगा तब तक चार्ज सेपरेशन चलता रहेगा। जैसे ही यस मैग्नेटिक सर। फोर्स कंट्रोल में आएगा, राइट, वैसे ही चार्ज सेपरेशन बंद हो जाएगा। कैसे कंट्रोल में आएगा? जब ये हॉल फील्ड का फोर्स बराबर हो जाएगा, मतलब E इंटू ई हॉल बिकम्स इक्वल टू E इंटू यू ड्रिफ्ट इंटू बी हो जाएगा। तो कहानी खत्म, चार्ज सेपरेशन बंद, और ये करंट अपना नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा, राइट। हाँ सर। हाँ सर। इतनी फील्ड अंदर क्रिएट हुई है। यदि विड्थ W है तो अपन वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस नाप के भी बता सकते हैं कि कितनी फील्ड आई होगी। इसको हॉल वोल्टेज बोलते हैं। तो इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि यू ड्रिफ्ट इज एसेंशियली मेजरेबल। देखा आपने, ये सारी चीजें मेजरेबल है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड तो आपने लगाई थी, मैंने यहाँ पे डी लिख दिया यार, डब्ल्यू की जगह इसको अब डी कर देते, ठीक है यहाँ तक। और जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल इधर आया होगा, नेगेटिव टर्मिनल इधर आया था, तो इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि चार्ज कैरियर नेगेटिव है, ठीक है। अब आप चाहें तो खुद से 2 मिनट ट्राई कर लीजिए कि मान लो करंट की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, ओके सर। तो आप लोग ट्राई करिए उस केस में क्या डिफरेंस आता है। आप अपना पेन चलाइए, इसको लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए, यहाँ कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हो गया क्या? कर लीजिए, आप लोग ट्राई करिए।
सर यहाँ पे आपने चार्ज कैरियर नेगेटिव बोला था, वो समझ में नहीं आया। इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होते हैं, नहीं सुना आप? अच्छा अच्छा सर, सॉरी सर। सर ये कंक्लूड कैसे कर पाए कि इलेक्ट्रॉन उस दम में उस समय उस जमाने में। उसी के लिए कह रहा हूँ, आप पॉजिटिव चार्ज मान के ट्राई तो करो। मान लो चार्ज कैरियर पॉजिटिव में, देखो क्या आता है। पेन तो चलाया नहीं होगा ना आपने? चला रहा था सर। बना लिया आपने, चला के देख लिया? हाँ सर, डायग्राम बना। कर लिया उसमें एंड तक सॉल्व? कुछ कंक्लूजन नहीं दिख रहा? नहीं नहीं सर, कर रहा हूँ, वो बीच में पूछ लिया था आपसे बीच क्योंकि बीच इधर में जब लॉजिक। बीच बीच में बोलना है, कहीं गलत लिख लिया तो कॉपी खराब हो जाएगी, राइट? सॉरी सर। है? सर पॉजिटिव चार्ज को करंट की डायरेक्शन में देना है ना? पता नहीं बेटा, तुम्हारे छोड़ दे यार। परपेंडिकुलर ले लो, बाहर ले लो, जिधर लेना है ले लो। ये भी पूछना पड़ रहा है तो बेटा कोई मतलब नहीं है ट्राई करने का, ठीक है ना? छोड़ दो इसको, सवाल छोड़ दो। और जब बेटा गलत लिखने का इतना डर है तो कभी जिंदगी में सही तो कुछ कर नहीं पाओगे। हाँ भैया, इतनी कितनी देर लग रही है? छोड़ दे यार, नहीं हो रहा तो नेक्स्ट पढ़ाई करते हैं, लीव इट। कुछ कहना है किसी को? सर मैंने ट्राई किया था सर, भेजो तो लास्ट। फोटो खींच के। कहाँ भेज रहे हो? व्हाट्सएप पे या इधर? सर व्हाट्सएप पे। भेजो भेजो, जल्दी भेजो।
क्या अंतर आ रहा है वोल्ट मीटर की रीडिंग में? कोई अंतर दिखा क्या आपको? No, sir. कोई अंतर नहीं दिखा? वाह, इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव इधर आ रहा है, राइट? Yes, sir. करंट इधर माना और पॉजिटिव चार्ज को इधर चलता हुआ, यदि पॉजिटिव चार्ज चलता, वैसे पॉजिटिव चार्ज चलता नहीं है, यदि पॉजिटिव चार्ज होते चार्ज कैरियर, और यदि ये अपन ने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, क्या हो रहा है अब? इधर Yes, लगा ना sir. फोर्स, Yes, sir. तो अपन ने यदि वोल्ट मीटर लगा दिया तो वोल्ट मीटर इसमें पॉजिटिव रीडिंग किधर दे रहा है? लेफ्ट में। हाँ सर. हमें तो पता है नहीं अंदर क्या है, पर वोल्ट मीटर ने यदि इधर पॉजिटिव रीडिंग दी तो चार्ज कैरियर नेगेटिव, और वोल्ट मीटर ने इधर पॉजिटिव रीडिंग दी तो चार्ज कैरियर पॉजिटिव। वोल्ट मीटर ने ऐसी रीडिंग दी ही नहीं। नहीं समझ में आई बात? वोल्ट मीटर ने ये वाली रीडिंग दी, इस तरफ प्लस दिया, हेंस क्या कंक्लूड हुआ? नेगेटिव पार्टिकल चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर की कैरियर्स। वजह से है, ना कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर की वजह से। बस खत्म। कोई डाउट? No, sir. समझ में आ गया हो तो मैं, आप लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सर। क्लियर है? यस सर। श्योर? अब यदि हाँ अपन इस सर। फॉर्मूले से आगे बढ़े तो ये जो हॉल फील्ड है, ये लेटिस पे तो फोर्स लगाएगी। लेटिस, हाँ सर। Yes, sir. ठीक है कि नहीं बात? हाँ सर. तो हॉल फील्ड लग रही होगी इस पे, जो यहाँ पे होंगे लेटिस। लेटिस समझते ना आप? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स के अलावा, इलेक्ट्रॉन्स पे तो Yes, नेट sir. फोर्स बैलेंस हो गया, तो हॉल फील्ड का फोर्स लगेगा लेटिस कितना होगा? यदि ये डी है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही लेटिस भी होगा, पॉजिटिव चार्ज। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. इतना फोर्स लग रहा होगा। अब यदि अपन थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें और EH को भी रिप्लेस कर दें यहाँ पे, तो बन जाता है BNUD U ड्रिफ्ट इंटू E इंटू A इंटू D।
एक्चुअली ये डी नहीं आएगा यहाँ पे ना, एल आएगा यार, थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, लेंथ आएगी, एरिया में तो वाई गया है, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया मामला। यदि अपन एल लेंथ ले रहे हैं, एल लेंथ, तो ये एन एल इंटू ए हो जाएगी वॉल्यूम, तो ये फोर्स हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो ये रियलाइज कि ये हिस्सा जे और जे इंटू ए क्या हो गया, करंट, तो फोर्स आ जाएगा छोटे एलिमेंट पे आई डी एल इंटू बी। और एक्चुअली वर्मा जी यहीं से इस चैप्टर की, इनफैक्ट पूरे मैग्नेटिज्म की शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि उनका मानना ये कि सबसे पहले ये फोर्स की खोज हुई थी। बात सही है, पर हम लोग लॉजिकल सीक्वेंस में पढ़ते हैं, ना कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में। हाँ जी, क्लियर है। सर लैटिस पे जो फोर्स लगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा, लेकिन हाँ। जब ये हमने डिराइव करा तो बी वेक्टर आ गया इधर। हाँ, क्योंकि ये देखो यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी, ये लिखा बगल में लिखा फॉर्मूला कि इतनी हॉल फील्ड डेवलप हुई होगी। हाँ सर, हाँ सर। बेटा तुम पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है जिंदगी में, काफी सीरियस प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, नहीं? ध्यान कहीं और था। हाँ, वही कहीं और था, नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ सर। चलो भाई बढ़े आगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला माना जाता है ऑन अ डीएल लेंथ ऑफ वायर। जैसे मान लीजिए ये एक वायर जा रहा है, तो इसमें से यदि अपन ने डीएल लेंथ ले ली, तो इस डीएल लेंथ के ऊपर जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो कितना होगा, आई डीएल क्रॉस बी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? जल्दी बोलिए। नहीं सर। नहीं है कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड में जो फोर्स होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देगा। तो एक बार वो देख लेते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड में, फील्ड यदि यूनिफॉर्म है और अपन को मान लीजिए इस पॉइंट पी से क्यू तक के वायर के ऊपर फोर्स निकालना है, तो इसको अपन इंटीग्रेट करने जाएंगे, आई बाहर आ जाएगा। और चूंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फील्ड ये जरूरी है ना, यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा, बी भी बाहर आ जाएगा, राइट? हाँ सर। और पी से क्यू तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ डीएल डीएल को, तो एफ क्या आ जाएगा, आई इंटू पी क्यू क्रॉस बी। अच्छा, जिनको क्रॉस प्रोडक्ट समझ में, आप डायरेक्शन देख सकते हैं, वही आ रही है क्रॉस प्रोडक्ट वाली, है ना, फोर्स नेट ऐसे ही आ रहा है।
राइट? यस सर। यस सर। क्लियर है? कि हाँ नहीं सर। क्लियर है? तो इसका मतलब शेप पे डिपेंडेंसी नहीं है। ये तो ऐसे आ रहा है आंसर जैसे पी से क्यू को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते तो जो रिजल्ट आता वही आ रहा है आंसर। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा अपन ने कैसा शेप लिया है, राइट? यस सर। पी से यस सर। क्यू शेप में जाता आंसर वुड हैव बीन दिस ओनली। ठीक है, जैसे कि लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन। मान लो ये आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जहां पे करंट आई इज 2 एम्पियर, रेडियस इज 5 मीटर, और अपन ने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। दिख रहा है कैसे जा रहा है? ये इस प्लेन से होके फिर इस प्लेन में जा रहा है ना, 2 क्वार्टर सर्कल में। 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, फोर्स निकालना है इस वायर पे जल्दी। सर 0। कौन है आदमी? ये यही है क्या? पर क्या नाम है? कौन बोला? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। बेटा तुमसे पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी बेटा, सीरियसली लायक तो नहीं हो बेटा तुम। तुम्हें क्या बोलने का और सबसे पहले होने का शौक है? मम्मी ने बचपन में सिखाया था बेटा फर्स्ट आना है। अपन फर्स्ट ही आ रहे हैं, भगवान जाने किस चीज में फर्स्ट आ रहे हैं। तुम ना माइक बंद करके बैठा करो यार, है ना? Sir, 10 I cap minus 25 J cap plus 10 K cap. So 20 I cap minus 20 J cap plus 50 K cap. देखो भाई, ये पॉइंट को अपन ने पी बोला, इसको क्यू बोला, तो अपन को एक वेक्टर चाहिए होगा पी से क्यू तक का डायरेक्ट। जल्दी हो जाएगा सवाल सॉल्व। सही है कि नहीं? Yes. Yes, sir. क्यू पॉइंट है आपका 5,0 पे और पी पॉइंट है 0,0,5 पे।
तो पी क्यू वेक्टर कितना हो गया 5 आई कैप माइनस 5 के कैप, राइट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. कितना फोर्स आ जाएगा आई पी क्यू क्रॉस बी, ये सब किया था प्रत्यक्ष भाई तुमने? हाँ सर, वो के कैप था ना, मैंने तो उसको दिल की गलती आवाज से सुनी जे, थी। नहीं सर, वो के अच्छा कैप के गलती से कैप जे गलत है, कैप, के कैप होना नहीं चाहिए तुम्हारे हिसाब से। पंडित जी ने नहीं बोला नहीं जी सर, के कैप तुम्हारी कुंडली में रखा हुआ है, जब भी के मैंने कैप सर गलत करोगे। के कैप की जगह गलती से नहीं जे नहीं कैप बोलो मत, पढ़ लिया। बोलो मत, मैं डांट रहा हूँ, उस समय सुन लेना चाहिए। हाँ सर। हाँ भी नहीं बोलना होता, बस चुप हो जाना चाहिए। तो आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा के, K सो 2K। आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, Minus J. minus J. तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी था। हाँ Sir. 3K हाँ सर। 3J, राइट? yes sir. Yes. के क्रॉस आई कितना होता है J cap जे, माइनस है तो माइनस 2J। के क्रॉस जे कितना होता है minus I. हाँ सर। प्लस 2I कैप, राइट? Yes. तो ये फोर्स Yeah. वेक्टर आ गया आपका, आसान सा सवाल है। 2I कैप माइन प्लस जे कैप प्लस 2K कैप इंटू 10, सही है कि नहीं? क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो बस ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। एच सी वर्मा में 1 एम्पियर की डेफिनेशन दे रखी है, तो वो कॉपी करके आइएगा। ठीक है ना, एसआई डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, Yes sir. Yes, sir. ठीक है देन, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.